हाय प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में आप सभी को हम पढ़ाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। क्या प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। प्यारे बच्चों, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, ये 2025 में भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की किन्हीं दो स्थितियों के लिखिए, या आपको कह सकता है किसी एक दो नंबर में किसी एक स्थिति के बारे में पूछ लेगा, आपको लिखना होगा। तो प्यारे बच्चों, तीनों स्थितियाँ कितनी स्थितियाँ हैं? अवतल दर्पण द्वारा कुल कितनी स्थितियाँ बनती हैं प्यारे बच्चों? 6 स्थिति। 6 के 6 स्थिति इम्पॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप सभी को हम समझाएंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। प्यारे बच्चों, वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर। अवतल दर्पण क्या होता है? वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग को क्या किया जाए? पालिश किया जाए तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। तथा दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ये तो अवतल दर्पण का डिफिनीशन हो गया प्यारे बच्चों, पर हमें यहाँ बताना है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। पहला, जब वस्तु कहाँ पर हो? अनंत पर स्थित हो। तो पहला स्थिति प्यारे बच्चों बता रहे हैं, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो प्यारे बच्चों, हम उभरे हुए भाग को पालिश कर दे रहे हैं। अब दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या होगा? हमारा ध्रुव P होगा और यहाँ पर मुख्य फोकस F होगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र C होगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं जो प्रकाश किरणें ये मान लेते हैं कोई वस्तु हमारा AB रखा गया है। तो कोई वस्तु प्रकाश किरण जो है मुख्य फोकस से होकर जा रही है। कहाँ से होकर जा रही है प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से। प्यारे बच्चों, जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से होकर जाती है वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग समांतर के बारे में जानते हैं। समांतर रेखाएं रेल के पटरी एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष है। तो प्यारे बच्चों, जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से गुजरती हैं, अर्थात मुख्य फोकस से आती हैं, वह परावर्तन के पश्चात क्या होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश किरण इस प्रकार से आ जाएगा। अब ये एक प्रकाश किरण और लेते हैं, एक प्रकाश किरण और लेते हैं। ये प्यारे बच्चों वक्रता केंद्र से होके गया, वक्रता केंद्र से होके गया। तो प्यारे बच्चों, जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होके जाती हैं, कहाँ से हो जाती हैं? वक्रता केंद्र से होके जाती हैं, वह जो है परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं, उसी मार्ग में वापस लौट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारी प्रकाश किरणें एक दूसरे को काट रही हैं, अर्थात यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? वस्तु का प्रतिबिंब। तो जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो? अनंत पर स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। कहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस पर बनता है, जो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। क्या हो बच्चों? जब वस्तु हमारा अनंत पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? मुख्य फोकस पर। वास्तविक,
उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। प्यारे बच्चों, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। तो प्यारे बच्चों, अगला क्या है, ये हो गया, समझ में आया होगा आपको। चलिए दूसरा समझाते हैं आप लोगों को हम। दूसरा क्या है, देखिए आप लोग। प्यारे बच्चों, दूसरा क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। प्यारे बच्चों, इधर हमारा अनंत हो गया। अब वस्तु हमारा जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो गया, ए बी। तो प्यारे बच्चों, ए बी क्या हुआ, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो प्यारे बच्चों, ये मान लेते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो प्यारे बच्चे, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाती हैं, वह परावर्तन के बाद या पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। कहाँ से होकर जाती है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, मुख्य फोकस से होकर जाती हैं प्यारे बच्चों। और जो प्रकाश किरणें आप जानते हैं वक्रता केंद्र से होकर जाती हैं, वह उसी मार्ग में क्या होती हैं प्यारे बच्चों, वापस लौट जाती हैं। क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति पर दोनों प्रकाश किरणें यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो जहाँ काट रहे हैं वहाँ पर वस्तु का हमारा प्रतिबिंब बनेगा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया ए डैश, ये हमारा हो गया बी डैश, ए डैश बी डैश। तो प्यारे बच्चों, जब वस्तु हमारा कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र, हमारा सी क्या है, वक्रता केंद्र के बीच में स्थित हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक कामा उल्टा तथा वस्तु से छोटा वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बनता है। प्यारे बच्चों, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है, जो वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, अगला हमारा क्या है, तीसरा वाला क्या है, देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। अगला हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। अगला हमारा है सी, यहाँ पर एफ, मुख्य फोकस एफ। अगला है प्यारे बच्चों, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। प्यारे बच्चों, अगला क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र, यहाँ अनंत है, वक्रता केंद्र यहाँ, तो वस्तु हमारा कहाँ पर रखा है, वक्रता केंद्र पर ए बी। तो प्यारे बच्चे, आप लोग जानते हैं जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होके जाती हैं, वह जो है परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से गुजरती हैं। और प्यारे बच्चों, आप लोग ये भी जानते हैं जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से जाती हैं, वह जो है, जो प्रकाश किरणें मुख्य फोकस से जाती हैं, वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। प्यारे बच्चों, क्या होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो प्रकाश किरणें प्यारे बच्चों यहाँ पर काट रहे हैं। यदि हम देख रहे हैं ये दोनों प्रकाश किरणें एक दूसरे को कहाँ पर मिल रही हैं, ये दोनों प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र पर मिल रही हैं। ये देखिए हमारा ए डैश, ये बन रहा है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। तो प्यारे बच्चों, अब देखिए ये प्रकाश किरण जा रही थी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से आ गई, और ये प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक प्यारे बच्चों,
तब जब वस्तु, अब देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वक्रता केंद्र सी पर। जब वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर वास्तविक, वस्तु के बराबर वास्तविक उल्टा और वक्रता केंद्र पर बनता है। प्यारे बच्चों कहाँ पर बनता है, वक्रता केंद्र पर बनता है। वस्तु के बराबर वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या बनता है बच्चों, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर वक्रता केंद्र पर बनता है। तो नेक्स्ट चौथा प्यारे बच्चों अब क्या है हमारा, चौथा है हमारा, देखिए चौथा क्या है, 6 स्थितियां कुल हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। प्यारे बच्चों कहाँ पर स्थित हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो। तो प्यारे बच्चों हम क्या बनाते हैं, अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये हमारा बन गया अवतल दर्पण। अब हमारा वस्तु कहाँ पर स्थित हो, वक्रता केंद्र सी और मुख्य फोकस एफ हो गया, ये ध्रुव P हो गया, ये हो गया अनंत, अनंत हो गया इधर। तो देखिए जब वस्तु कह रहा है चौथा पॉइंट, जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखा हो, मतलब यहाँ पर रखा हो ए बी। तो प्यारे बच्चों जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों ये मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, टकराने के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी, मुख्य फोकस से आएगी प्यारे बच्चों, तो मुख्य फोकस से आएगी। अब देखिए प्यारे बच्चों जो प्रकाश किरण क्या होगा, मुख्य फोकस से जाएगा, वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बन रहा है ये हमारा हो गया ए डैश बी डैश। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है आप जानते हैं, अनंत है, इधर अनंत है। तो प्यारे बच्चों जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा, देख रहे हैं वस्तु इतना बड़ा है, ये बड़ा बन रहा है प्रतिबिंब, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा आकार में क्या बनता है, वस्तु से बड़ा और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। कहाँ पर बनता है प्यारे बच्चों, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट अगला क्या है, नेक्स्ट अगला क्या है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। पांचवा है क्या, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो। पांचवा हमारा है जब वस्तु, अवतल दर्पण बना ले रहे हैं, प्यारे बच्चों ये अवतल दर्पण बन गया मेरा। यहाँ पर वक्रता केंद्र सी हो गया, मुख्य फोकस एफ हो गया, ध्रुव P हो गया। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, मुख्य फोकस अर्थात यहाँ पर ये हमने रख दिया एक वस्तु ए बी। तो प्यारे बच्चों इस वस्तु से एक प्रकाश किरण गई, वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण जा रही है वस्तु से, तो ये क्या होगा, प्रकाश किरण जा रही है तो टकराने के बाद उसी मार्ग में प्यारे बच्चों क्या होगी, वापस लौट जाएगी, उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। जो प्रकाश किरणें वक्रता केंद्र से होके जाती हैं वह परावर्तन के पश्चात
वक्रता केंद्र से वापस लौट जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता ही है, अब प्रकाश किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर, मानते हैं यहाँ से एक प्रकाश किरण गई, मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो ये कहाँ से गुजरेगी बच्चों? प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस से, मुख्य फोकस से। तो बच्चों देख रहे हैं ये दोनों प्रकाश किरणें कहीं पर मिलेंगी? नहीं मिल रही हैं। तो इसका अर्थ ये है ये प्रकाश किरणें अनंत पर मिलेंगी। तो जब अनंत पर मिलेंगी तो वस्तु का प्रतिबिंब ही कहाँ बनेगा प्यारे बच्चों? अनंत पर बनेगा। तो प्यारे बच्चों क्या कह रहा था? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से आकार में बहुत बड़ा अनंत पर बनता है। प्यारे बच्चों कहीं नहीं मिल रही है तो कहाँ पर मिलेंगी? अनंत पर बनता है। तो एक और बचा है प्यारे बच्चों, छठवां हमारा है। छठवां हमारा क्या है? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो। प्यारे बच्चों क्या है छठवां? जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र C, और यहाँ पर मुख्य फोकस हमारा F, मुख्य फोकस F। अब यहाँ पर हम वस्तु को रख दे रहे हैं वस्तु AB। तो प्यारे बच्चों क्या होगा? जो प्रकाश किरणें क्या होंगी? वक्रता केंद्र से होके जाएंगी, वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या होंगी? वापस लौट जाएंगी। और जो प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी वह किससे होके जाएंगी प्यारे बच्चों? मुख्य फोकस से आएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब ये दोनों को यदि आगे बढ़ाया जाए तो एक दूसरे को यहाँ पर ये दोनों काट रहे हैं। क्या कर रही हैं? काट रहे हैं। तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बन गया B' A'। तो अर्थात प्यारे बच्चों जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो प्यारे बच्चों इसको कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे बताएंगे? जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। प्यारे बच्चों कहाँ पर बनता है? दर्पण के पीछे बन रहा है इसलिए आभासी हो गया। जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। तो प्यारे बच्चों ये हेडिंग कंप्लीट हो गया। प्यारे बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपकी बारी पेपर में 100% आने वाला है। प्यारे बच्चों पर डे आप लोगों को हम नए वीडियो पढ़ाते रहेंगे, इम्पॉर्टेंट जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। तो प्यारे बच्चों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।